नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। नीट यूजी 2025 के वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर अभ्यर्थी अपने नीट यूजी रजिस्ट्रेशन नंबर तथा पासवर्ड डालकर अपने एडमिट कार्ड को निकाल सकते हैं। परीक्षा 4 मई को होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा और 1:30 बजे तक चलेगा। गाइडलाइन के मुताबिक पहले परीक्षा के एडमिट कार्ड कम सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग को अच्छे से कंप्लीट करें। इसमें परीक्षार्थी को फोटो चिपकाना है। परीक्षार्थी अपना एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो एडमिट कार्ड के साथ संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में चिपकाकर परीक्षा केंद्र पर साथ लेकर आए। परीक्षार्थी को स्वयं के साइन परीक्षक के सामने ही करने होंगे। बाएं हाथ के अंगूठे का इंप्रेशन घर से लगाकर लाना होगा। पाली में शादी समारोह से लौट रहे एक ही परिवार के लोगों की कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटी की मौत हो गई और बच्चों समेत 10 लोग घायल हैं, जिनका चंडावल, सोजत और पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में उपचार जारी है। चंडावल थाना एसएचओ कृष्णाराम ने बताया कि हादसा ब्यावर जिले के रायपुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर बांसिया गांव के पास हुआ। हादसे में पाली जिले के बगड़ी नगर थाना क्षेत्र के सिंहपुरा हाल पाली निवासी 30 वर्षीय शारदा पत्नी सचिन और उसकी 8 साल की बेटी सोनू की मौत हो गई। घायलों के रिश्तेदार ने बताया कि सोजत के पास स्थित लुडावास गांव में उनके रिश्तेदार की शादी थी, जहां से ये सभी कार से वापस आ रहे थे। इस दौरान हाईवे पर बासिया गांव के पास कार के आगे चल रहे ट्रक ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे इनकी कार उससे टकरा गई। प्रतापगढ़ में न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने 15 साल की नाबालिग के साथ रेप के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 50,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया। 1 जुलाई 2022 को अरनौद थाने में पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि घटना इससे 3 महीने पहले हुई थी। टांडा निवासी 23 वर्षीय आरोपी पिंकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों के बयान और 35 दस्तावेज प्रस्तुत किए। लोक अभियोजक किशन कुमावत ने बताया कि सभी साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने कहा कि नाबालिगों के साथ होने वाले अपराध समाज के लिए कलंक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में शीघ्र और कठोर दंड देना न्यायपालिका का कर्तव्य है। हरियाणा के रोहतक में नए बस स्टैंड के पास होटल में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने रेड की। रेड के दौरान 3 होटलों को खंगाला गया, जिसमें से एक होटल में 3 लड़कियों को देह व्यापार में लिप्त पाया गया। वहीं 3 युवक भी पकड़े गए हैं। डीएसपी गुलाब सिंह ने बताया कि पुलिस को लगातार होटलों में देह व्यापार की सूचना मिल रही थी। इसी के चलते बस स्टैंड के पास एक होटल में रेड मारी तो यहां 3 लड़कियों को देह व्यापार में संलिप्त पाया गया है। वहीं होटल में 3 ग्राहक भी मिले हैं, जिन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। डीएसपी गुलाब सिंह ने बताया कि देह व्यापार में शामिल तीनों लड़कियां बाहर की हैं। इनमें एक असम, दूसरी वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, वहीं तीसरी लड़की रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। तीनों को बहला फुसलाकर और पैसे का लालच देकर लाया हुआ है। बीकानेर के बीचवाल थाना पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए की लूट के मुख्य आरोपी को महाराष्ट्र के पालगढ़ से हिरासत में ले लिया है। इस मामले में 2 आरोपी पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ राशि भी बरामद हुई। शेष राशि अब बरामद होने की उम्मीद की जा रही है। गत 2 अप्रैल को श्री डूंगरगढ़ निवासी संपत शर्मा ने बीचवाल पुलिस को बताया था कि 4 युवकों ने मिलकर रोडवेज बस स्टैंड से पहले इंदिरा कॉलोनी के मुख्य द्वार पर ही उनसे करीब 1.5 करोड़ रुपए की लूट की और आरोपी फरार हो गए। बीचवाल पुलिस ने 2 युवकों संदीप सिंह और शेर सिंह को गिरफ्तार किया था। इन दोनों के कब्जे से पुलिस ने 59 लाख रुपए बरामद किए थे। लूट के मुख्य आरोपी 28 वर्षीय चांद रतन सिंह उर्फ चांद सिंह राजपूत और 28 वर्षीय अंशुल सिंह राठौर उर्फ मोंटी राजपूत निवासी चूरू को पालगढ़ महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। पंजाब के जलंधर ग्रामीण पुलिस और एक गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। यह घटना उस समय हुई जब पुलिस ने हथियार सप्लाई करने बाइक पर जा रहे एक युवक को रोकने की कोशिश की। खुद को फंसता देख आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे आरोपी घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार पुलिस ने जब गाड़ी रोकने की कोशिश की तो युवक ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और आत्मरक्षा में गोली चलाई जो आरोपी के पैर में लगी। आरोपी की पहचान अमृतसर निवासी साजन नैयर के रूप में हुई है। साजन पर पहले से 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, हथियारों की तस्करी शामिल है। साजन नैयर पंजाब के विभिन्न जिलों में अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि वह यह हथियार किसे और क्यों पहुंचा रहा था। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मेवाड़ के श्रद्धा का केंद्र श्री सांवलिया सेठ मंदिर में दान पात्र की गिनती का चौथा चरण पूरा हो चुका है। चौथे राउंड में 4,15,50,000 रुपए की गिनती हुई। इसके साथ ही अब तक कुल 21,65,50,000 रुपए की गिनती हो चुकी है, जो भक्तों की गहरी आस्था और मंदिर की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। 26 अप्रैल को भंडार खुलने के बाद पहले दिन ही दान पात्र से 10 करोड़ रुपए की गिनती की गई। श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था और मंदिर की मान्यता को देखते हुए यह रकम हर बार पिछले आंकड़ों को पीछे छोड़ती जा रही है। रविवार 27 अप्रैल को अमावस्या होने के कारण दान की गिनती बंद रखी गई थी। इसके बाद गिनती फिर से शुरू हुई। इस तरह 4 दिन की काउंटिंग में कुल 21,65,50,000 रुपयों की काउंटिंग हो चुकी है। नागौर जिले से हरियाणा के रेवाड़ी की साइबर थाना पुलिस ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपए की साइबर ठगी के मामले में 2 आरोपियों जितेंद्र और भूराराम निवासी खेमसर को गिरफ्तार किया है। गांव मैलावास निवासी वीरपाल ने रेवाड़ी के साइबर थाने में रिपोर्ट दी कि उसके मोबाइल पर घर बैठे पैसे कमाने का एक मैसेज आया था, जिसमें एक टेलीग्राम लिंक था। लिंक को क्लिक करते हुए वह ग्रुप से जुड़ गया। शुरुआत में आरोपियों ने उससे 16,000 रुपये डलवाने के बाद 42,000 रुपये वापस कर दिए, जिसके बाद विश्वास होने पर उसने विभिन्न ट्रांजैक्शन के जरिए अलग अलग बैंक खातों से कुल 20,20,968 रुपये ट्रांसफर कर दिए। जब यह राशि वापस निकालने का प्रयास किया तो उसे और पैसा जमा करने को कहा गया। इसके बाद उसे ठगी का पता चला। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पाली में 2 बच्चों की मां को डरा धमकाकर ठेकेदार द्वारा रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया। 2 बच्चों की 25 वर्षीय मां ने रिपोर्ट दी कि वह सोजत सिटी में एक फैक्ट्री में मजदूरी करती है। वहां का ठेकेदार जावेद उसे डरा धमकाकर पाली लेकर आया। यहां एक होटल में उसके साथ डरा धमकाकर जबरदस्ती की और किसी को कुछ बताने पर काम से निकालने की धमकी दी। डर के मारे यह बात उसने किसी को नहीं बताई। इसके बाद आरोपी के हौसले बुलंद हो गए। सोजत सिटी थाना क्षेत्र में वह जहां किराए के मकान में रहती थी, वहां भी आरोपी 2 बार आया और डरा धमकाकर उससे रेप किया। फिर कुछ दिन बाद आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की। बार बार आरोपी द्वारा ऐसा करने से परेशान हो चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के पिपलौद गांव में गत 18 फरवरी को प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनने पर रकमा राणा की हत्या के बाद फरार आरोपी 18 वर्षीय अर्जुन उर्फ रामपाल मैडा को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीआई देवीलाल मीणा ने बताया कि 18 फरवरी को हरीश राणा ने रिपोर्ट दी कि उसके पिता रकमा को गब्बू मैडा निवासी पिपलौद और उसके साथियों द्वारा अपहरण कर मारपीट की गई। रकमा की इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या के मुख्य आरोपी गब्बू उर्फ गेबीलाल मैडा, उसकी प्रेमिका लाली व दिलीप पुत्र तोलिया मैडा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अर्जुन फरार चल रहा था। सीआई ने बताया कि 14 फरवरी को गब्बू अपनी प्रेमिका लाली को मिलने के लिए मृतक रकमा के घर गया था, जहां पर गब्बू की रकमा और उसके पुत्र शांति से झड़प हुई थी। इसी रंजिश के चलते हुए गब्बू ने अपनी प्रेमिका व अन्य साथियों के साथ मिलकर रकमा का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। राजसमंद जिले में सस्ता लोन दिलाने के नाम पर बैंक खाता खोलकर लाखों रुपए का लेन देन करने पर साइबर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस थाना इंचार्ज सरोज बैरवा के अनुसार राजनगर निवासी गोपाल रैगर ने रिपोर्ट पेश की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर टीम का गठन कर तकनीकी आधार पर जांच शुरू की, जिस पर धोखे से एवं खरीद फरोख्त कर खुलवाए गए बैंक खातों के संचालनकर्ता 21 वर्षीय दक्षराज सिंह निवासी गांव रेवाड़िया पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन को डिटेन कर पूछताछ कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार युवक ने सस्ते लोन का प्रलोभन देकर बैंक खाता खुलवाकर अवैध संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए व खातों से लाखों रुपए का संदिग्ध लेन देन किया।